जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हो गई है, ये पूर्णतः आप बीपीएससी के द्वारा हो रही है ना। बीपीएससी इनको कंडक्ट कराती है और जब से बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है, इनका जो बेसिक पे है, इनका जो बेसिक मंथली पे जो है, इनका पूरा चेंज हो गया है। अब शिक्षकों का बिहार में भी शिक्षकों का अच्छा खासा वेतन मिलना स्टार्ट हो गया है। बिहार में शिक्षकों की भी जॉब है, एक रेपुटेड जॉब हो गई है। तो आप बड़ी उत्सुकता के साथ सर्च करते हुए इस वीडियो पर आए होइएगा कि बिहार में जो अभी न्यू बहाली हो रही है उसके थ्रू शिक्षकों को जो है वेतन कितना मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम दो कैटेगरी में बात करेंगे, एक वैसे शिक्षक का जो 1 to 5 के लिए बहाली होगी और दूसरा 6 to 8 के लिए। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे 9th 10th और 11th 12th के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि इस चैनल पर आप नए आए होइएगा तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, आपके काम का लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी मिल सके। देखिए अभी जो 1 to 5 की जो बहाली है, 1 to 5 में जो है अभी जो शिक्षक 1 to 5 के लिए आते हैं, है ना, 1 to 5 के लिए जो आते हैं उनका बेसिक पे जो बनता है, बेसिक पे वो बनता है 25,000 रुपया, ठीक है। और बेसिक पे ही सारा चीज कैलकुलेट होता है, चाहे आपका महंगाई भत्ता हो, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, आवास भत्ता हो, या फिर मेडिकल अलाउंस। एक मेडिकल अलाउंस बिहार में जो शिक्षकों के लिए फिक्स है 1,000 रुपया, है ना। तो बेसिक पे 25,000 है और डीए जो है इसका 50% बनता है। अभी डीए महंगाई भत्ता 50% हो गया है जो बेसिक पे का निकलता है। तो बेसिक पे का 50% हो जाएगा 12,500 रुपया। उसके बाद HR है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है तो 4%, शहरी क्षेत्र में होती है तो 8%। आप खुद अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो HR 4% के आधार पे आपका 25,000 का 4% हो जाता है 1,000 रुपया। और मेडिकल जो है, मेडिकल भी है, ये भी 1,000 रुपया दिया जाता है। तो जो 1 to 5 के शिक्षकों का जो स्टार्टिंग सैलरी है बिहार में, जब वो बीपीएससी से नियुक्त होकर आ रहे हैं, क्योंकि अब बिहार में जो है शिक्षकों की बहाली वो बीपीएससी के थ्रू ही होती है। अब वो जो नियोजित शिक्षक जो मुखिया पंचायत सचिव करते थे उनका वो खत्मा हो चुका है, नियोजन इकाई को खत्म कर दिया गया है। अब शिक्षकों की बहाली जो बिहार में है वो बीपीएससी के थ्रू ही होती है। तो इनका जो ग्रोस सैलरी होगा, है ना, सब जोड़ जाड़ के जो ग्रोस सैलरी होता है वो होता है 39,500 रुपया। तो ये सैलरी अकाउंट में आता है? नहीं, ग्रोस सैलरी उसे बोलते हैं जो इसमें सारी महंगाई भत्ता वगैरह जितना होता है सारा ऐड होके आता है। उसके बाद सरकार जो है अपने एनपीएस करता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। पेंशन कहने का मतलब कि आपके रिटायरमेंट के बाद वो सैलरी जो है आपका जो अभी जमा होगा एक तरीके का, कि जो अमाउंट का यानी बेसिक पे का और जो आपका डीए होता है, इन दोनों को ऐड करके, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 37,500 रुपया होता है। तो इसका जो है 10% आपका एनपीएस में वो काट लेती है, डिडक्ट हो जाता है आपके ग्रोस सैलरी से। तो इसका 10% अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 3750 रुपया। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी अब? ये हो जाएगा आपका 35,000 रुपया, 35,750, जो आपके अकाउंट में अभी मिलेगी। अगर आपकी बहाली अब TRE 3 या TRE 4 के थ्रू होती है तो आपको इतना पेमेंट, अगर 1 to 5 के लिए होते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,750 रुपया होगा। और साल प्रत्येक ईयर जो है आपके बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट होते रहता है। तो जैसे बेसिक में बढ़ेगा उसी तरीके से HRA TRA भी बढ़ता चला जाएगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए, ठीक है। अब अगर आप कहिएगा कि 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए हमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे, अगर इस वीडियो में कमेंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके अकाउंट में जाएगा, यही खत्म नहीं होता है। ये जो 3750 रुपया एनपीएस में आपका जमा हुआ है, तो ये सिर्फ आपका जमा हुआ है। आपका जो जमा कर रहा है, आप जो 3750 दे रहे हैं, तो उसके बदले में क्या मिल रहा है? तो सरकार भी इसके साथ इसका 14%, इसका जो है 14% सरकार ऐड कर रही है, जो कि लगभग 5250 रुपया ऐड करती है। 14% इसका 5250 ही होगा, ठीक है। तो 5250 ऐड करती है तो ये हो जाता है कितना? 9,000 रुपया। यानी कुल मिला के देखा जाए तो हमारे बेसिक पे और महंगाई भत्ता का जो एडिशन है उसका 24% हमारे एनपीएस में जमा होता है। तो आपकी इन हैंड सैलरी मिला 35,750 और जमा हुआ 9,000 तक। कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा खासा 44,750 रुपया सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 का बन रहा है अभी के समय में, अगर आपकी बहाली 1 to 5 में बीपीएससी के थ्रू होती है। इसके बाद अगर हम बात करें 6 to 8 की,
तो 6 to 8 का जो बेसिक पे है, यहाँ पर 6 to 8 का जो बेसिक पे है वो स्टार्टिंग सैलरी आपका हो जाता है बेसिक पे 28,000 से, ठीक है। और आपका डीए जो हो जाता है महंगाई भत्ता, वो 14,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा यानी 50%। इसके बाद एच आर ए अगर निकालिएगा 4% ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग, तो अप्रोक्स 1240 रुपया शायद होता है 4%। 832 यानी 20 है ना, और 4 दूना 8, 8 3 11, 1120 रुपया जो है एचआरए बनता है। उसके बाद मेडिकल, इसमें भी सेम होता है 1,000 रुपया। तो कुल मिलाकर अगर इनकी देखा जाए ग्रोस सैलरी 6 to 8 वालों का दिया जाता है 0 2 1 8 4 12 2 14 3 1 4 यानी 44,120 रुपये इनका ग्रोस सैलरी बनता है। इसके बाद एनपीएस में जो डिडक्शन होगा इन दोनों का 10%, यानी 28 से 14 होगा 42,000 रुपया। 42,000 का 10% हो गया कितना, 4200 रुपया। तो 4200 रुपया इनके एनपीएस में डिडक्ट होगा, एनपीएस में। तो इनके जो अकाउंट में या इन हैंड सैलरी कह लीजिए वो होगा कितना, 11 में से 2 गया 9, 13 में से 4 गया तो 9, 39,920 रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, इनका अपना जो हाथ में सैलरी आएगा। उसके बाद इसका एनपीएस में और जो टोटल जमा होगा वो तो होगा 4200 रुपये, ये तो होगा करेगा 10%, है ना, 10% मतलब 4200, और 4% और निकालिए तो 14% हो जाएगा। 4% इसका कितना हो जाएगा, 1% 420, तो 4% 1680 रुपया। कुल मिला के देखा जाए तो 5880 जो है वो सरकार खुद अपने तरफ से ऐड करेगी एनपीएस में, और कुल मिला के जो इनका सैलरी होगा 8 2 10 5 4 9 1 10, यानी 10,080 रुपया जो है इनके एनपीएस में जमा होगा 6 to 8 वालों का, और इनहैंड सैलरी मिलेगा 39,920। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 39 और 10 49 और 10 1 50, यानी कुल मिला के एनपीएस लगा के 6 to 8 का जो सैलरी हुआ 50,000 रुपया है। तो आप एज्यूम करिए कि 9th 10th का कितना होगा और 11th 12th का कितना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको अगर 9th 10th और 11th 12th का स्टार्टिंग सैलरी जानना है बिहार में शिक्षकों का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, करना नहीं भूलिएगा, फिर हम 9th 10th के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो शिक्षकों का है एक अच्छा खासा हेल्दी अमाउंट जमा होता है एनपीएस में भी, और इन हैंड सैलरी भी स्टार्टिंग सैलरी आती है। अभी इससे पहले जो बिहार में बहाली होती थी वो नियोजित शिक्षकों होती थी, उनका अलग अलग नाम होता था, शिक्षा मित्र, मुखिया वाले, नियोजित शिक्षक। बिहार में तो शिक्षकों की बहाली 1500 पे भी हुई है, 4000 पे भी हुई है। लास्ट टाइम जब 2022 में हम लोगों की बहाली हुई थी तो वहां पर स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपया मिलता था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ 20,000 और कहाँ ये 44,000 रुपया, समझ रहे हैं ना। तो एक बहुत अच्छा हेल्दी अमाउंट है। तो अगर आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं बिहार में तो आप अपना सैलरी देख लीजिए। सैलरी मैंने इसलिए बताया कि सैलरी देख के काफी लोग मोटिवेट भी होते हैं। किसी भी जॉब में जाने से पहले जॉब का प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके अकॉर्डिंग, ताकि उनका जो है भरण पोषण इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे कुछ भी फायदा होगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी हो और वो और मोटिवेट होके एग्जाम की तैयारी करें। अब आपको समझा दूं कि बीपीएससी एग्जाम ले रही, तो बीपीएससी तो इतना आसान एग्जाम लेती नहीं है ना। बीपीएससी अपने आप में जो है, आयोग भी अपने आप में जो है, आप समझ सकते हैं उनका लेवल क्या होगा। तो अच्छा खासा लेवल भी होता है एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।